प्रिय श्रोताओं, नमस्कार। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक ज्ञानवाणी। आज हम एक ऐसे रहस्य पर चर्चा करेंगे जो लगभग हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है। आपने कभी न कभी अनुभव किया होगा कि जब आपके हृदय में कोई गहरी इच्छा जन्म लेती है, चाहे वह पढ़ाई में सफलता की हो, करियर में प्रगति की हो, किसी संबंध की हो या आध्यात्मिक उन्नति की, तो जब तक आप उसे अपने भीतर मौन में रखते हैं, तब तक लगता है कि ब्रह्मांड स्वयं उसका मार्ग बना रहा है। लेकिन जैसे ही आप उस इच्छा को दूसरों से साझा करते हैं, अचानक लगता है जैसे उसकी शक्ति कम हो गई हो। परिस्थितियां बदल जाती हैं, बाधाएं आ जाती हैं और कई बार वह मनोकामना पूरी ही नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हमारी इच्छा दूसरों को बताने से सचमुच उसकी शक्ति घट जाती है या यह केवल हमारा भ्रम है? सबसे पहले समझते हैं कि मनोकामना क्या है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, हर विचार, हर भावना और हर इच्छा ऊर्जा का रूप है। यह ऊर्जा तरंगों की तरह आपके चारों ओर फैलती है। जिस तरह रेडियो तरंगें अदृश्य होकर भी वातावरण में प्रसारित होती हैं, उसी तरह आपकी मनोकामनाएं भी सूक्ष्म जगत में तरंगों के रूप में फैलती हैं। इसका अर्थ है कि जब भी आपके भीतर कोई सच्ची इच्छा जन्म लेती है, तो वह केवल आपके मन तक सीमित नहीं रहती, वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाती है और उस दिशा में परिस्थितियां बनाने लगती है। जैसे ही आप किसी चीज के लिए प्रबल संकल्प करते हैं, आप अदृश्य रूप से उसी प्रकार की घटनाओं, लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करने लगते हैं। इसे ही कभी कभी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, परंतु योगानंद जी ने इसे केवल मानसिक कल्पना नहीं बल्कि वास्तविक ऊर्जा का खेल बताया है। अब सोचिए, जब कोई बीज मिट्टी में डाला जाता है तो उसे अंकुरित होने के लिए मौन और अंधकार चाहिए। यदि आप उस बीज को बार बार खोद कर देखेंगे कि वह अंकुरित हुआ या नहीं, तो वह कभी पनप ही नहीं पाएगा। ठीक वैसे ही जब कोई इच्छा आपके हृदय में जन्म लेती है तो उसे मौन की आवश्यकता होती है। मौन उस इच्छा को भीतर सुरक्षित रखता है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ उसका संयोजन कराता है। पर महर्षि योगानंद जी कहा करते थे, मौन में वह शक्ति है जो शब्दों में नहीं, मौन ही ईश्वर की भाषा है। जब तक इच्छा मौन में रहती है, वह सीधी ईश्वर की शक्ति से पोषित होती रहती है। अब प्रश्न यह है कि जैसे ही हम उस इच्छा को दूसरों से साझा करते हैं, तो क्यों उसकी ऊर्जा कम हो जाती है? ऊर्जा का बिखरना। जब आप किसी मनोकामना को अपने भीतर रखते हैं, तो आपकी सारी प्राण शक्ति उस पर केंद्रित रहती है। लेकिन जब आप उसे दूसरों को बताते हैं, तो मानो आपकी प्राण ऊर्जा का कुछ हिस्सा शब्दों के माध्यम से बाहर निकलकर बिखर जाता है। दूसरों की तरंगों का प्रभाव। हर व्यक्ति का मन एक चुंबक है। यदि वह आपकी इच्छा सुनकर आपके लिए शुभ सोचता है, तो उसकी ऊर्जा आपकी इच्छा को बल देगी। लेकिन यदि वह शंका करता है, ईर्ष्या करता है या नकारात्मक सोच रखता है, तो उसकी तरंगें आपकी मनोकामना को कमजोर कर देती हैं। अहंकार का प्रवेश। जैसे ही आप अपनी इच्छा को दूसरों से कहते हैं, मन के भीतर अहंकार उत्पन्न हो सकता है। आप सोचने लगते हैं, अब सबको पता है कि मैं यह करने जा रहा हूं। यह अहंकार आपकी इच्छा की शुद्धता को भंग कर देता है और ईश्वर से आपका सीधा संबंध टूटने लगता है। कर्म और समय का खेल। कभी कभी आपकी मनोकामना आपके वर्तमान कर्मों और समय के अनुरूप नहीं होती। जब आप उसे प्रकट करते हैं, तो परिस्थितियां ऐसे मोड़ ले लेती हैं कि वह पूरी होने से रुक जाती है। ये ब्रह्मांड का तरीका है आपको बताने का कि अभी समय नहीं आया। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है। जब आप किसी योजना या लक्ष्य को सार्वजनिक रूप से बताते हैं, तो आपके अवचेतन मन को ऐसा लगता है जैसे आपने वह लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिया है। यह संतोष का भ्रम पैदा करता है। नतीजा यह होता है कि आपकी मेहनत और दृढ़ता कम हो जाती है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति कहे, मैं रोज सुबह 5 बजे उठकर योग करूंगा, और यह बात सबको बता दे, तो उसका अवचेतन मन मान लेता है कि उसने कार्य आधा पूरा कर लिया। परिणाम स्वरूप उसका अनुशासन ढीला पड़ जाता है। मान लीजिए कोई साधक गहराई से ध्यान कर रहा है, उसके भीतर धीरे धीरे आत्मा की झलक पाने की प्रबल इच्छा जन्म लेती है। यदि वह इस इच्छा को मौन में रखकर अपनी साधना करता है, तो उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी और एक दिन वह साक्षात्कार पालेगा। लेकिन यदि वह हर किसी से कहने लगे, अब मैं समाधि पाने वाला हूं, तो उसका मन अपेक्षा और अहंकार से भर जाएगा। उसकी साधना की शुद्धता नष्ट हो जाएगी। योगानंद जी ने इसी कारण कहा, अपने आध्यात्मिक अनुभवों को भी गुप्त रखो, वे तुम्हारे हृदय के मंदिर में सुरक्षित रहें। जब आप अपनी इच्छा किसी ऐसे व्यक्ति से साझा करते हैं जो आपसे ईर्ष्या करता है या नकारात्मक सोच रखता है, तो उसकी तरंगें आपकी इच्छा पर छाया डाल देती हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई सुंदर पौधा धूप में पनप रहा हो और अचानक उस पर किसी ने भारी छाया डाल दी। इसीलिए कई संस्कृतियों में नजर लगना या बुरी नजर का विश्वास है। वास्तव में यह केवल अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ऊर्जा विज्ञान का एक पहलू है। अब सवाल यह है कि क्या हमें कभी भी अपनी इच्छाओं को किसी से साझा नहीं करना चाहिए? योगानंद जी कहते हैं, ऐसा नहीं है। यदि आप किसी ऐसे गुरु, साधक
या आत्मिक मित्र से अपनी इच्छा साझा करते हैं जिसकी ऊर्जा शुद्ध है और जो ईश्वर से जुड़ा हुआ है, तो आपकी मनोकामना को आशीर्वाद मिल सकता है। गुरु का आशीर्वाद आपकी इच्छा को दिव्य शक्ति से जोड़ देता है। माता पिता का आशीर्वाद आपकी इच्छा की जड़ें मजबूत करता है और सच्चे मित्र की प्रार्थना आपकी इच्छा को पंख देती है। इसलिए विवेकपूर्वक चुनें कि किससे अपनी इच्छा साझा करनी है। ओम शांति।